हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 4 फीचर ऑफ शेयर का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में एंट्री पक्का आएगी ही आएगी। तो अब देखिए 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। जब कोई शेयर होल्डर अपना पूरा पैसा पे नहीं कर पाता है, मान लीजिए उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी या कॉल्स पे नहीं करी, उस केस में कंपनी उसको नोटिस देती है कि आप ये पैसा पे कर दें। उसके बाद भी अगर उस पर्सन ने वो अमाउंट पे नहीं करा तो कंपनी उसके शेयर को छीन लेगी, यानी जब्त कर लेगी, जिसको बोलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब कंपनी शेयर इशू करती है या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। पार का मतलब है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में मिलेगा। प्रीमियम का मतलब है 10 का शेयर 10 से ज्यादा में मिलेगा। तो अगर कंपनी ने शेयर इशू करे थे पार पे और फिर कंपनी शेयर कर रही है फॉरफीट, तो उस केस में आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे बनी, आइए देखते हैं। जब आप शेयर इशू करते हो तो आपकी कैपिटल बढ़ती है, तो आप क्रेडिट करते हो। जब आप शेयर छीन लोगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल का रूल है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो शेयर कैपिटल आपकी हो गई डेबिट। फॉरफिट शेयर आपका नेचर है लायबिलिटी। ये वो अमाउंट है जो आपने जिस शेयर होल्डर के शेयर छीने हैं उससे जो पैसा आपको अब तक मिल चुका है। मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है, उसने 2 रुपए आपको दे रखे हैं, बाकी मान लीजिए 8 रुपए नहीं दिए, तो जो आपने उसका पैसा ले रखा है ये आप उसे वापस तो करोगे नहीं। तो ये है आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो अब ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो ये भी क्रेडिट हो गया। और जो पैसा आपको नहीं मिला जिसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर जब आप रिकॉर्ड करते हो तो पहले डेबिट करते हो। अब जब शेयर ही छीन लिए तो अब तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जो अकाउंट पैदा हुआ डेबिट से वो मरेगा कैसे, क्रेडिट से। तो कॉल्स इन एरियर का नेचर एसेट है, स्टार्ट हुआ था डेबिट से, खत्म होगा क्रेडिट से। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आई होप आपको एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब एंट्री तो बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को दिक्कत आती है अमाउंट फिल करने में। तो देखिए अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करना है। आपने जितने भी शेयर छीने वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, जितने शेयर आपने छीने ये आपको गिवन होगा, इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कितना पैसा आपने उस पर्सन से अभी तक मांगा था। कॉल्ड अप मींस कितना पैसा मांगा। मांगने और मिलने में फर्क है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आपने पूरे 10 रुपए मांगे तो कॉल्ड अप 10 हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने मांगे ही 8 तो कॉल्ड अप 8। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि कॉल्ड अप का मतलब क्या है, लेकिन सिंपल मीनिंग कॉल्ड अप का है कितना पैसा आपने उससे पर शेयर अभी तक मांगा है। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। फॉरफिट में क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट गिवन ही होंगे ऊपर वाले, इनटू में अमाउंट रिसीव पर शेयर। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, आपने पूरे 10 रुपए मांगे तो कॉल्ड अप हो गया पूरे 10 रुपए। आपको इस पे मान लीजिए 2 रुपए मिल गए, तो अमाउंट जो रिसीव हुआ है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू में अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, यानी 2 रुपए अगर आपको मिल गए हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉल सिनेरियो में बड़ा ही सिंपल है, जो पैसा नहीं मिला तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू में अमाउंट नॉट रिसीव पर शेयर। मान लीजिए आपने 100 शेयर छीने तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, और आपको अगर 2 मिल गए हैं 10 में से 8 नहीं मिले तो 8 यहाँ आ जाएगा। तो इन शॉर्ट जो फॉरफिटेड शेयर्स है इसमें आपने लिखना होता है अमाउंट रिसीव, जितना भी आपको मिला है टोटल में उस पर्सन से, और यहाँ लिखना होता है अमाउंट नॉट रिसीव, जो उस पर्सन से आपको अभी तक पैसा नहीं मिला जिसके कारण आपने शेयर छीने। आई होप आपको एंट्री का लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर शेयर प्रीमियम पे फॉरफिट कर रहे हो फिर क्या एंट्री बनेगी, फिर मैं आपको एग्जांपल से डिस्कस करूंगा अमाउंट के लिए। तो एंट्री पूरी सेम है अगर आपने प्रीमियम पर भी शेयर इशू करे हैं। प्रीमियम में बस थोड़ा सा चेंज है, शेयर कैपिटल और डेबिट हो गई होगा, फॉरफिट भी क्रेडिट हो गई होगा, एरियर भी क्रेडिट
होगा ही होगा। बस आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना है। अगर आपने शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पे और आपको प्रीमियम पे आपने फॉरफिट भी कर लिए और प्रीमियम आपने अगर नहीं रिसीव किया, प्रीमियम अगर आपने रिसीव नहीं करा, तो उस केस में प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए शेयर कैपिटल में तो सेम अमाउंट आएगा जो ऊपर लिखना है, फॉरफिट में भी सेम आएगा और एरियर में भी सेम आएगा। प्रीमियम में आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। मान लीजिए अगर प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है, मान लीजिए प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है, तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है उस केस में आपको प्रीमियम को पूरी तरह से इग्नोर करना है। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना क्वेश्चन में प्रीमियम पर। फिर आपकी एज इट इज यही एंट्री रहेगी जो पार में थी। अगर आपका प्रीमियम रिसीव हो चुका है लेकिन मान लीजिए आपको प्रीमियम नहीं मिला या प्रीमियम का कुछ पार्ट नहीं मिला, मान लीजिए प्रीमियम 2 रुपए का है, 2 रुपए में से पूरे 2 रुपए ही नहीं मिले या 2 रुपए में से प्रीमियम का 1 रुपया नहीं मिला, तो उस केस में जितना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है उतने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम आप डेबिट करेंगे। और लॉजिक क्या है, जब आप मांगते हो तो क्रेडिट करते हो, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला तो जो आपने क्रेडिट किया है उसको खत्म करना पड़ेगा, इसलिए आप कर दोगे डेबिट। और नेचर इसका रिजर्व सरप्लस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कब देखना है, जब पैसा प्रीमियम का नहीं मिला, तो उस केस में जितना आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उतने से आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या अमाउंट लिखना है आपको, देखिए नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू में अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव पर शेयर। आपको प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला, यहाँ पे आपको केवल प्रीमियम का ध्यान रखना है। एक बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बच्चे शेयर कैपिटल को प्रीमियम के साथ लिंक करते हैं। बेटा शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों अलग अलग है। शेयर कैपिटल में आपको केवल फेस वैल्यू देखनी होती है। मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है तो शेयर कैपिटल मैक्सिमम 10 रुपए से बढ़ेगी या 10 से घटेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम के अलावा होता है, प्रीमियम के आगे होता है। मान लीजिए 10 का शेयर आपने 12 में बेचा तो 2 का प्रीमियम हुआ, तो शेयर कैपिटल मैक्सिमम 10 से या तो बढ़ेगी या 10 से घटेगी। लेकिन जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो सेपरेट अकाउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप शेयर कैपिटल से लिंक मत करिएगा। और जब आप कॉल्ड अप वैल्यू देखते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू में आपको केवल शेयर कैपिटल की वैल्यू देखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको नहीं देखना है। कॉल्ड अप वैल्यू आपका मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो कॉल्ड अप वैल्यू में आपको केवल शेयर कैपिटल पार्ट देखना है, यानी उसकी फेस वैल्यू देखनी है, उसमें कितना मांगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप कॉल्ड अप वैल्यू देखेंगे उसमें केवल आप शेयर कैपिटल का पार्ट देखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम को कॉल्ड अप के लिए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरीके से अमाउंट फिल करना है। मान लीजिए आपके शेयर होल्डर है मोहन, इसके पास मान लीजिए 100 शेयर्स हैं। कंपनी ने इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, वो तो सबसे मिल जाती है, मान लीजिए वो 3 रुपए की है। अलॉटमेंट मान लीजिए आपकी 5 रुपए की है। फर्स्ट कॉल मान लीजिए आपकी 2 रुपए की है और फाइनल कॉल मान लीजिए आपकी 1 रुपए की है। ये आपके 10 रुपए हो गए, इसे 4 कर देते हैं, ये आपके अब 10 रुपए हो गए। तो शेयर मान लीजिए आपका 10 रुपए का है, शेयर की फेस वैल्यू आपकी 10 रुपए की है और अभी मैं पार पे बात कर रहा हूं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। अब इस पर्सन की कंपनी ने शेयर छीने, क्यों छीने, क्वेश्चन आपको लिखा है मान लीजिए नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसलिए इसके शेयर छीन लिए। अब सबसे पहले आप बताइए मुझे कॉल्ड अप कितना हुआ। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए कि यहां पे कॉल्ड अप कितना हुआ। देखिए नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने क्या नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब मांगी तो है आपने, मिली हो नहीं मिली हो वो अलग बात है। कॉल्ड अप मींस मांगा, उसने नहीं दी, यानी आपने मांगी होगी तभी तो नहीं दी, नहीं मांगी तो पता क्या चलता कि नहीं दी, यानी आपने मांगा सब कुछ है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप आपका पूरा 10 रुपए हो गया। तो कॉल्ड अप का मतलब क्या है, कितना पैसा आपने मांगा, जो उसने नहीं दिया वो आपने मांगा तो होगा ही होगा। तो कॉल्ड अप मींस कितना पैसा आपने मांगा। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आपकी पूरी आ गई 10 रुपए।
अब आप अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए 100 यानी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू में कॉल्ड अप 10 रुपए, तो यहाँ पे आपका जाएगा 1000। अब मान लीजिए उसने अगर ये फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब है कितना दे दिया, एप्लीकेशन दे दी होगी, ये तो हर कोई देता है क्योंकि पहले देनी पड़ती है, और अलॉटमेंट भी दे दी। तो फॉरफिट में आप क्या लिखोगे, जो पैसा आपको अब तक मिल चुका है, कितना मिल गया, 3 रुपए प्लस 4 रुपए, 7 रुपए मिल गए। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट ये तो आपके 100 ही रहेंगे, इनटू में अमाउंट रिसीव पर शेयर, आपको कितना मिल चुका है अब तक, 7 रुपए। और हाँ, एक चीज और, जो आप फॉरफिट में अमाउंट लिखते हैं जो रिसीव हुआ, यह आप केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फॉरफिटेड शेयर में आपको जो पैसा रिसीव हुआ वो केवल आप दिखाते हो शेयर कैपिटल का। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी था और वो रिसीव हो गया तो उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे आप केवल इसको देखेंगे जो शेयर कैपिटल पार्ट आपको मिला है, अगर प्रीमियम था तो उसको इग्नोर करना है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा आगे। इनटू में 7, क्योंकि 7 मिल गए तो यहाँ पे आ गए 700। और अब देखिए कॉल सिनेरियो में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 100 है और कितना नहीं मिला, 2 + 1 3 रुपए नहीं मिले। कॉल सिनेरियो में जो पैसा नहीं मिला तो 100 × 3 ये आपका आ जाएगा 300 रुपीज। आई होप आपको एंट्री का लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल इसी से। अगर मान लीजिए मैं बोलूं यहां पे कि कंपनी ने कॉल्ड अप ही करा है, आपका लिखा है कॉल्ड अप वैल्यू, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है मान लीजिए ₹9 पर शेयर। इसका मतलब है अभी फाइनल कॉल नहीं बनाई है, इसका मतलब है अभी फाइनल कॉल नहीं बनाई है। तो अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में बता दिया कि 9 रुपए कॉल्ड अप है, 3 4 7 2 9। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 9, तो अब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 900, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू 900 रुपए है। अब मान लीजिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में उसने फिर से एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फाइनल कॉल नहीं दी, जिसने उसके शेयर छीन लिए। तो कितने दे दिए, 3 और 4 7 दे दिए, तो 100 × 7 यहाँ पे 700 आ जाएगा। और कितने नहीं मिले इस बार, 100 × 2, क्योंकि फाइनल कॉल तो बनाया ही नहीं, जब बनाया ही नहीं तो जाहिर सी बात है मांगी कैसे होगी। तो कॉल्ड अप 9 का मतलब है मांगे उससे 9 रुपए, जिसमें 7 मिल गए 2 नहीं मिले, तो यहाँ पे आपका आ गया 200। तो इस तरीके से आपको अमाउंट फिल करने हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन प्रीमियम पर होता तो सब कुछ सेम रहेगा। प्रीमियम के समय आपको बस ध्यान रखना है कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट पर प्रीमियम था और अलॉटमेंट आपको रिसीव हो गई, तो इसका मतलब है प्रीमियम रिसीव हो गया। फिर आप क्वेश्चन में प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, कहीं ध्यान देने की लोड नहीं है। आपको सिंपल एंट्री करनी है पार वाली, आपको क्वेश्चन में प्रीमियम देखने की लोड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। पहले मैं आपको प्रीमियम पेड वाले समझाता हूँ, फिर नोट पेड वाला। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 का माल हो गया 12 रुपए का। अब इस 12 में मान लीजिए आप एप्लीकेशन है आपकी 4 रुपए की, अलॉटमेंट मान लीजिए आपकी है 6 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 + 2। अब बंदे चाहिए 12, तो मान लीजिए फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी आपकी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो गई 2 रुपए की। तो 4 6 10 2 12 रुपए हो गए। अब क्वेश्चन में लिखा है इसने सब कुछ दिया, सॉरी सब कुछ इससे मांगा, एप्लीकेशन भी मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी, फाइनल कॉल भी मांगी, मतलब कॉल्ड अप पूरा है। इसने मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन में नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, क्या लिखा है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एंड हिज शेयर फॉरफिट। उसने फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर छीन लिए। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे उसने अलॉटमेंट दे रखी है, यानी प्रीमियम पे कर दिया। अगर प्रीमियम पे कर दिया है तो प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर करना है, प्रीमियम को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी, प्रीमियम पे कर दिया तो एंट्री यही रहेगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको मैं यहाँ पे अमाउंट रब करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको अमाउंट रब करके फिल करके दिखाता हूँ दोबारा से। देखिए आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, वो तो सेम ही है चाहे प्रीमियम हो या ना हो। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट आपके कितने हैं, मान लीजिए अभी भी 100 शेयर ही है, इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू।
मैंने आपको बता रखा है कॉल्डअप में आपको प्रीमियम का ध्यान नहीं रखना, कॉल्डअप आपको केवल शेयर कैपिटल का पार्ट लेना है। तो शेयर तो 12 का है, लेकिन शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 10 रुपए, क्योंकि शेयर की जो फेस वैल्यू है वही शेयर के लिए कॉल्डअप वैल्यू काउंट होगी मैक्स टू मैक्स। तो 4 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, 4 रुपए की शेयर कैपिटल अलॉटमेंट हो गई और 2 की फाइनल कॉल। तो प्रीमियम को आपको काउंट नहीं करना है कॉल्डअप के लिए। तो यहाँ पे चूंकि मांगा पूरा है तो कॉल्डअप हो गया 10 रुपए, तो 100 इंटू 10 ये आपका आ जाएगा 1000। और चूंकि प्रीमियम उसने पे कर दिया है, पता कैसे चला? क्योंकि उसने केवल फाइनल कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, इसका मतलब प्रीमियम पे कर दिया। प्रीमियम अगर पे कर दिया है तो प्रीमियम को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीमियम को इग्नोर करके। फॉरफिट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, वो तो 100 ही है, इनटू में अमाउंट रिसीव पर शेयर। ये किसका अमाउंट देखना है? जो आपका बिना प्रीमियम के है, जो आपका बिना प्रीमियम के है। तो अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को ध्यान ही नहीं देना, यानी ये आपको देखना है शेयर कैपिटल का कितना पार्ट आपको मिला है। तो एक 4 रुपए एप्लीकेशन पे मिले शेयर कैपिटल के, एक 4 रुपए आपको अलॉटमेंट के मिले। दूसरा तरीका समझ लीजिए, टोटल आपको 10 रुपए मिले, इसमें 2 प्रीमियम के हटा दिए, तो जो प्रीमियम का पार्ट है उसको हटा के आपको देखना है शेयर फॉरफिट का। तो फॉरफिट शेयर में कितना जाएगा? 100 इंटू 8, ये आपका 800 रुपए आ गया। और एरियर में आपको दिख ही रहा है 100 इंटू 2 जो नहीं मिला। और केवल बच्चों को फॉरफिट में दिक्कत होती है, तो मेरा मानना है सबसे पहले आप लिख लीजिए एरियर वाला अमाउंट, क्योंकि एरियर आपको आसानी से पता चल जाएगी। ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया, तो ये तो आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल ही लोगे। हालांकि आप लॉजिक से करोगे तो और बेटर है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो पहले आप पहला अमाउंट लिखो कैपिटल वाला, फिर एरियर लिख लो, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ डाउट है आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, आंसर तो आपका सही आ ही जाएगा। अब देखिए मैं लेता हूं एग्जांपल में प्रीमियम जिसमें पे ना हो। देखिए शेयर 10 रुपए का है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 12 का हो गया। एप्लीकेशन आपकी फिर से मैंने ले ली 4 रुपए, अलॉटमेंट मैंने आपकी फिर से ले ली 6 रुपए, 4 प्लस 2, और फाइनल कॉल मैंने फिर से ले ली आपकी 2 रुपए। 4 6 10 2 12, इशू प्राइस तो 12 ही है, लेकिन शेयर कैपिटल 10 की है, 4 प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि प्रीमियम का पार्ट कैपिटल के ऊपर होता है, अलग से होता है। अब फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस बार उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। यानी नहीं दी का मतलब ये मांगा तो है ही, नहीं देने का मतलब है मांगा तो है ही। तो कॉल्डअप तो फिर से हो गया पूरा 10 रुपए। कॉल्डअप में आपको प्रीमियम शामिल नहीं करना, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉल्डअप आपको प्रीमियम हटा के देखना है। तो अमाउंट कॉल्डअप में तो यह आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ 100 इंटू 10, कॉल्डअप में आपका आ गया 1000 रुपीज। अब मुझे पता कैसे चला कि प्रीमियम पे नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट पर प्रीमियम है आपका, ये आपकी एप्लीकेशन थी, ये आपकी अलॉटमेंट है और ये आपकी फाइनल कॉल है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, इट मीन्स उसने आपको प्रीमियम भी पे नहीं करा, क्योंकि अलॉटमेंट पर यहाँ पे प्रीमियम लिखा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट होगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, वो तो 100 ही है, वो तो 100 ही है, इनटू में अमाउंट ऑफ प्रीमियम नोट रिसीव। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2 रुपए, तो 100 इंटू 2, ये आपका आ गया 200 डेबिट में, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। और फॉरफिट में क्या लिखना है? जो पैसा आपको मिल चुका है, जो पैसा आपको मिल चुका है। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको केवल 4 रुपए मिले, आपको केवल 4 रुपए मिले, तो 100 इंटू 4, ये आपका आ गया 400 क्रेडिट में। और नॉट रिसीव में जो नहीं मिला 6 रुपए और 2 रुपए, 8 रुपए नहीं मिले। जाहिर सी बात है डेबिट क्रेडिट बराबर होगा, ऊपर 10 और 2 12, तो नीचे भी 4 और 8 12 ही होंगे। तो 4 मिल चुके तो कितने नहीं मिले? 8। एरियर में आप पूरा लेते प्रीमियम मिला के, क्योंकि प्रीमियम भी तो नहीं मिला, तो एरियर में आप पूरा लेते प्रीमियम मिला के। तो ये आपका आ गया 800, 1200, 1200, आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक बन गई। आई होप आपके पास समझ में आ रही होगी। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ प्रीमियम के लिए, जहाँ पे प्रीमियम पार्शियली पे होगा, पार्शियली नोट पेड होगा। मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है, 2 रुपए का प्रीमियम है, चलो प्रीमियम कर दिया मैंने इस बार 3 रुपए का, तो 10 का माल 13 में हो गया। अब फिर से मैंने बोल दिया एप्लीकेशन मान लीजिए आपकी है 5 की, 4 प्लस 1, यहाँ पे 4 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और एप्लीकेशन जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी 5 रुपए की ही है। और अलॉटमेंट मान लीजिए आपकी है फिर से 6 रुपए की,
4 प्लस 2 तो 5 6 11 हो गया। शेयर प्राइस 13 रुपए, तो फाइनल कॉल आपकी मान लीजिए हो गई 2 रुपए की। फाइनल कॉल मान लीजिए आपकी हो गई 2 रुपए की। तो 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13, ये आपके 13 रुपए बन गए। अब आपको फिर से मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में, इस बार उसने एप्लीकेशन तो पे कर दी, अलॉटमेंट पे नहीं करी और फाइनल कॉल पे नहीं करी। इसका मतलब है मांगा तो पूरा है, अगर पे नहीं करी, पे नहीं करने का मतलब है मांगा तो है, तो कॉल्ड मींस कितना उससे मांगा, तो उससे पूरा पैसा मांगा है। तो यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे 100 इंटू 10, ये आपका 1000 ही आएगा। मैं आपको फिर से रख करके दिखाता हूँ, अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। तो 100 इंटू 10 ये आपका आएगा 1000। अब आपको लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला। देखिए एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम था, एप्लीकेशन आपको मिल गई, तो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम आपको मिल चुका है। लेकिन अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट आपको नहीं मिली, यानी अलॉटमेंट वाला प्रीमियम आपको नहीं मिला। तो प्रीमियम का 1 रुपया मिल गया, 2 रुपए नहीं मिले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा आपका 100 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 200 रुपए। तो 1000 ऊपर हो गया, 200 नीचे हो गया। अब आपको फॉरफिट शेयर में लिखना है। फॉरफिट शेयर में क्या लिखना है, जो पैसा मिल चुका है। कौन सा वाला मिल चुका है, शेयर कैपिटल वाला। यहाँ पे देखिए मिले तो 5 रुपए, लेकिन 5 में एक तो प्रीमियम का है, तो आपको 5 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आपको शेयर कैपिटल का पार्ट मिला है वो लिखना है फॉरफिट शेयर में। जैसे पिछली बार आपको साफ साफ दिख रहा था 4 रुपए, इस बार भी 4 रुपए ही है, लेकिन सर टोटल 5 मिला है, जिसमें एक आपका प्रीमियम का है। तो आपको फॉरफिट शेयर में लिखना है जो पैसा शेयर कैपिटल का मिला है, प्रीमियम का जो पार्ट मिल गया उसको इग्नोर करना है। तो मिला तो 5 है, लेकिन 5 में 1 रुपए का प्रीमियम है, तो आपको फॉरफिट शेयर में कैपिटल का कितना मिला, 4 रुपए। तो 100 इंटू 4 400। और आपको कितना नहीं मिला, 6 प्लस 2 8, 8 आपको नहीं मिले। तो 100 इंटू 8 आपका आ जाएगा 800 रुपए। तो इस तरीके से आपको एंट्री फुलफिल करनी है फॉरफीचर की, चाहे पार पे हो चाहे प्रीमियम पे हो। मैंने अपनी ओर से कोशिश करी है आपको छोटे से छोटे पॉइंट कवर करने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।